नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन जो कई टॉपिक से लेकर के किताब से चुन करके हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सेट किए हैं, उसी को बताएंगे। क्योंकि आप लोगों का परीक्षा का डेट या तो आ गया है या आने वाला है, इसलिए आप लोगों को सभी प्रकार के मिक्स प्रकार की क्वेश्चन एक एक वीडियो में करके दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आप लोगों का हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि 25 के वर्गमूल तथा 5 के वर्गों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 25 के वर्गमूल तथा 5 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, 25 का वर्गमूल यानी कि 25 हो गया, इसका वर्गमूल मतलब वर्ग लगा लेंगे और इसका मान आप लोग जानते ही हैं। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। अगला दिया है 5 के वर्ग का गुणनफल। 5 के वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, ये भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, 25 हो जाएगा। और इसी का क्या कह रहा है, गुणनफल आप ज्ञात कीजिए। तो 25 पंचे क्या हो जाता है, 125। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता आपको कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, 25 के वर्गमूल तथा 5 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तब आप लोगों को क्या करना पड़ता। योग गुणनफल दिया गया है, अगर योगफल पूछ लिया जाता, गुणनफल की जगह योगफल दे दिया जाता, तो क्या हो जाता, 25 और 5 को आपस में जोड़ लिया जाता और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन को भी बदल दिया जाए, मान लीजिए यहाँ 25 की जगह क्या कर दिया जाए, इसको एक तरीके से और भी लगाया जा सकता है। ये सब करने की झंझट आप लोगों को नहीं करनी है। जितना का वर्ग अगर ये सेम प्रकार के दिए गए हों, यानी कि 25 का वर्ग और 25 का वर्गमूल तथा 5 का वर्ग दिया गया है, ऐसा दिया गया है, तो सीधे सीधे हम डायरेक्टली 25 का 5 से गुणा कर लेंगे। गुणनफल पूछा गया है तो आंसर लिख देंगे। अगर योगफल दिया गया है तो 25 में 5 को जोड़ लेंगे और योगफल को बता देंगे। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। ये सब करने की झंझट नहीं है। तो आप लोगों को बता रहे थे, तो आप लोगों को एक बार समझाने के लिए ऐसा बता दिए। डायरेक्टली क्या करेंगे, आप 25 का 5 से गुणा कर लेंगे और गुणनफल आपका पता हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन दूसरा इसी प्रकार का बना दिया जाता है, मान लीजिए दे दिया जाता है यहाँ पर 25 की जगह पर कोई दूसरी संख्या, मान लीजिए दे दिया जाता है यहाँ 64 का वर्गमूल तथा 8 का वर्ग। 64 का वर्गमूल तथा 8 का वर्ग, तो क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, और 8 का वर्ग क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। बस यही चीज करना है, 64 गुणे 8 कर लिया जाए, बस डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। 8 चौक 32 के 2 और 8 छक 48, 48 3 51, यानी कि 512 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में और भी दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए कि 16 का वर्ग, मान लीजिए दे दिया जाए 16 का वर्ग तथा 16 का वर्गमूल तथा 4 का वर्ग, ऐसा दे दिया जाए 4 का वर्ग, तो आप कैसे हल करेंगे, बस 16 चौका 64 कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए चेक भी करते हैं, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, और 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा, तो 16 चौका 64 तब भी आएगा। और अगर योगफल पूछ लिया गया इसी सवाल में, तो 16 और 4 को जोड़ लेंगे। देखिए, अगर यहाँ गुणा हटा करके 4 और प्लस 16 कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। तो आप लोग इतना करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये तो समझाने के लिए हमने किया। 16 और 4 का अगर योगफल पूछते हैं तो जोड़ लेंगे, और अगर गुणनफल पूछते हैं तो जितना जितना दिया होगा उसी का गुणा कर लेंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। वर्तमान में राम अपनी पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है 60 15,
बी ऑप्शन दिया गया है 40-10, सी ऑप्शन दिया गया है 20-5 और डी ऑप्शन दिया गया है 32 और 8। तो इस क्वेश्चन को जो है हम बेसिक तरीके से नहीं लगाएंगे परीक्षा में और यहाँ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसको जो है बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना जो है उचित होता है, क्योंकि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो है परीक्षा हाल में समय का ही कीमत होता है। तो जो लोग समय बचा पाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाते हैं या अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसलिए जो है इसको बाई ऑप्शन ही, गोज टू ऑप्शन ही हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास नहीं करेंगे मतलब तरीका बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे, जिससे आप लोग जो है कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। तो देखिए, कह रहा वर्तमान में राम अपनी पुत्र की आयु का क्या है, 4 गुना है। यानी कि ऑप्शन से देखेंगे तो देखिए 15 और 4, ये पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन, पहला जो है गुण, जो पहला शर्त है उसको बता रहा है कि सही है। दूसरा देखते हैं 10 और 40, ये भी सही है। और तीसरा देखते हैं 5 और 20, ये भी सही है। उस हिसाब से 1:4 का अनुपात इसमें भी हो रहा है, इसमें भी चारों ऑप्शन में 1:4 का अनुपात हो रहा है। पहले यहाँ तक के लिए चारों ऑप्शन सही हैं। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद दिया गया है कि वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। यानी कि 60 में हम क्या करें, 60 में 5 ऐड कर लें, 60 में 5 ऐड कर लें और 15 में अगर 5 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको क्या चाहिए कि 3 गुना होना चाहिए। दोनों का अनुपात जो हो 3 गुना होना चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन से होता है कि नहीं, 60 5 65 और ये हो गया 15 5 20, 20 और 65 में 1:3 का, यानी कि 3 गुना नहीं हो रहा है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर, दूसरे ऑप्शन पर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 40, 40 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 वर्ष बाद चूंकि कह रहा है 5 जोड़ेंगे। और उसके बाद जो है दूसरा दिया गया है 10, 10 में 5 जोड़ेंगे। तो देखेंगे कि क्या 1:4 का अनुपात होता कि नहीं, 1:3 का अनुपात, यानी 3 गुना होना है। ये हो गया 40, 5 45 और ये हो गया 10 5 15, यानी कि 1:3 का अनुपात यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। अगर करेक्ट आंसर मिल गया तो हमें अन्य ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं, इसको भी चेक करके देख लेते हैं कि ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं सिद्ध हो रहा। 20 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 और 25 में 1:3 का अनुपात नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इसमें भी चेक कर लेते हैं 32 और 8 का, तो यहाँ दिखा देते हैं 32 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और ये 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चूँकि देखिए 40 में 5 जोड़ने पर 45 और 10 में 5 जोड़ने पर 15 हो रहा है, और 15 और 45 को अगर काट दें तो क्या होगा, 3 गुना हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस प्रकार की क्वेश्चन जो है ये तो समझाए आप लोगों को, तो समय लगा, गो थ्रू ऑप्शन ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें आप लोगों का समय भी बचेगा और बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक दुकानदार किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये तथा 20 रुपये दर वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो में 16.50 रुपये पाएगा, यानी कि 16.5 रुपये पाएगा। तो दुकानदार के पास मान लीजिए चाय पत्ती खराब रही होगी या कोई कारण रहा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है कि एक दुकानदार किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये तथा 20 रुपये दर वाली चाय पत्ती मिलाकर सेल करे कि वह प्रति किलो में 16.5 रुपये पाए। तो इसको जो है बहुत ही आसान ट्रिक होता है लगाने का। इसमें देखिए फर्स्ट चाय पत्ती, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं। पहले चाय पत्ती का कीमत कितना है, 15 रुपये किलो।
दूसरी चाय पत्ती का कीमत है 20 रुपये किलो। पाना उसे कितना है, पाना कितना चाहता है व्यापारी, 16.5 रुपये प्रति किलो पाना चाहता है, यानी प्राप्त करना चाहता है। बेचना कितने में चाहता है, इतने में बिक जाए। इसको 20 में लिख लेंगे। 15 पहली संख्या, मतलब पहला जो किलो में वो दाम दिया गया पहले नंबर पर, सेकंड पर जो दिया गया सेकंड नंबर पर। इसको क्या करेंगे, सीधा इसको इससे मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी इससे मिला करके इसको आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, 20 में से 16.5 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 20 में से, यानी कि यहाँ भी ऐसा किया जा सकता है और यहाँ भी ऐसा लगाया जा सकता है। तो 20 में से 16.5 जाएगा तो 16.5 17 3 20, यानी कि 3.5 यहाँ आ जाएगा। और इसमें से बड़ी ही संख्या में से घटाएंगे, माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 15 में से 16.5 नहीं, 16.5 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16.5 15 और 16.5 में 1.5, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे आएंगे। इसमें से अगर दोनों तरफ अगर इसको काटेंगे तो बराबर अंक पर जो है दशमलव है तो दशमलव अपने आप हट जाएंगे। इसको हटा ही देते हैं, या लगाने के बाद जो है आप लोग इतना तो जानते ही कि दशमलव बराबर पर हैं तो दशमलव अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसको देखिए काटते हैं, जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं तो 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि अनुपात में क्या आया, 7:3। जिस ऑप्शन में 7:3 होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि 7:3, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है करेक्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन, इसी मिश्रण से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एलिगेशन से, यानी कि मिश्रण से, इसी प्रकार से आपको बड़े ही आसानी से सॉल्व करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दूध मिलाया जाता है, अल्कोहल मिला करके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट वाइज हम आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, तथा सिरों की संख्या 48 है। तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बेसिक तरह से अगर एक्स वाई मान करके लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका बहुत बेहतरीन आपको ट्रिक बताते हैं कि आप लोग जो है बिना पेन और कलम के ही आराम से हल कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसका छोटा सा फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि L/2 माइनस H। यल माने क्या हो गया, लेग, लेग माने पैर, H से क्या हो गया, हेड, हेड माने सिर। बस इसी फार्मूले पर पुट करिए तो 4 जानवर का निकल जाएगा। 4 पैर वाले जानवर का निकलता है। 4 पैर वाला जो जानवर होगा, 4 पैर वाला जानवर या कुछ भी हो, 4 पैर वाले का निकलता है। इस प्रकार से इस फार्मूले से यही निकलेगा। और 2 का भी निकाल करके बता देते हैं उसको भी। और पूछा हमसे क्या गया है कि गायों की, यानी 4 पैर वाले का पूछा भी क्वेश्चन में गया है। तो देखिए यल यानी कि लेगों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 140 है, इसका बट्टे 2 कर देंगे और माइनस हेड, हेड कितना दिया गया, 48 दिया गया है। तो इसको काट देंगे यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा 70, और 70 में से 48 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो आ गया 2, यानी कि गायों की संख्या कितनी है, 22 है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि मुर्गियों की संख्या बताइए तो क्या किया जाता, इसी 48 में से, चूंकि टोटल जो है कितने सिर हैं, जितने सिर हैं उतने ही जानवर होंगे, तो टोटल में से क्या किया जाता, 22 को माइनस कर दिया जाता। क्या कर दिया जाता, 22 को माइनस कर दिया जाता तो मुर्गियों की संख्या आ जाता, यानी कि 2 पैर वालों की संख्या आराम से आपको पता लग जाएगा। तो देखिए 8 में से 2 गया 6 हो गया, और 4 में से 2 गया 2 हो गया। अब देखिए इसको दोनों को मिलाते हैं, यानी कि ये क्या हो गई, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या हो गई, मुर्गी हो गई, इतने 26 मुर्गियां हो गई और 22 क्या हो गई, गायें होंगी। इस प्रकार से जो है आप लोग बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 22 और 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 और 2 2 4, यानी कि 48 आ जा रहा है।
यानी कि 22 गायें होंगी और 26 मुर्गियां होंगी। तो चाहे गाय पूछा जाए चाहे मुर्गी का पूछा जाए, तो फार्मूला ये जो निकलता है तो किसका निकलता है, L/2 माइनस एच करने से 4 पैर वाले जानवर का निकलता है। तो इस प्रकार से अगर इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए कि गाय और यही रहने दिया जाए और क्वेश्चन को बदल दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर संख्या का क्या कर दी जाए, पैरों की संख्या 200 कर दी जाए, 200 कर दी जाए और सिरों की संख्या क्या कर दी जाए, 60 कर दी जाए, यानी कि 60 कर दी जाए, तब क्या क्वेश्चन होगा। देखो इसको भी देख लीजिए तुरंत, जिससे और कंफर्म हो जाए। तो फार्मूला वही, और फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे, L/2 होता है तो 100 हो गया और माइनस 60 हो गया, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 60 यानी कि 40 आ जाएगा। तो फार्मूला लगा करके दिखा देते हैं, L/2 माइनस एच यानी कि 200 क्या हो जाएगा 200/2 और माइनस एच की जगह क्या रखेंगे 60 रखेंगे और 4 पैर वाले गायों की संख्या तुरंत निकल जाएगी। तो ये हो गया 100 और 100 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 40 कितने क्या निकल जाएंगी, गायों की संख्या निकल जाएगी। और अगर मुर्गियों की संख्या, अगर इससे आप लोगों से पूछ लिया जाता कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 60 में से यानी 60 में से 40 को माइनस कर देते तो क्या आ जाता 20 आ जाता, 20 मुर्गी हो जाती, यानी कि मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाती उसमें 20 आ जाती। और 40 और 20 को आप ऐड करेंगे तो देखिए 60 हो रहा है। और चेक भी कर लीजिए, 40 गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 40 हो गया तो 4 गुणे 40 यानी कि 160 हो गया। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 20 गुणे 2 यानी कि 40 हो गया। तो देखिए पैर भी कितने निकल आए, 0 और 2 यानी कि 200 पैर निकल आए। और सिर कितने निकल आए, 40 और 20 60 सिर निकल आए। इस प्रकार से बड़े ही आसानी से इतने ही फार्मूले से आप लोग बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। अगर सोच करके निकालेंगे या मेथड से निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोग जो है, अगर इस वीडियो को ज़रा सा भी आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, तो आप लोग जो है, अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, तो उसको हम फिर दोबारा बताएंगे। अगर आया है तो हमारे DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक